हम लोग यहाँ पे पेज क्रमांक 34 में है, 34 में थे। यहाँ पे बात समाप्त हुई थी या हमने विराम दिया था कि भक्त के ना तो भक्त भगवान इस जगत में बद्ध आत्मा होते हैं और न भगवान स्वयं न भगवान के विस्तार। और इसको विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया था कि जब कृष्ण भावना केवल स्मरण मरण का विषय नहीं है, अपितु भक्त भगवान की कोई एक्टिव सेवा करते हैं और सेवा को करते हुए वो पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर पे रहते हैं। हर वस्तु भगवान की है, अगर उसका उपयोग हम भगवान की सेवा में करते हैं तो उसमें हमें कोई बंधन नहीं लगता है। ये बात कही गई थी। अब हम आगे पढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत हमें शिक्षा देता है कि आत्मा अमर है और आध्यात्मिक जगत के हमारे सारे कार्य भी अमर हैं। और ये ध्यान देना होगा कि इस जगत में भी हम जो आध्यात्मिक जगत के कार्य करते हैं वह भी अमर है। मतलब अभी इसे हम महाप्रभु के बारे में पढ़ रहे हैं या हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं या भगवान के संबंधित कोई भी सेवा कर रहे हैं, वह सारे कार्य अमृतत्व को लेके अमृतत्व के ही कार्य हैं। उन कार्यों का प्रभाव कभी नष्ट नहीं हो सकता है, ये हमें समझना होगा। ये बहुत बड़ी विज्ञान है। डिवोटीज आर नॉट एक्टिंग इन पैशन, दे आर एक्टिंग एज इफ इन पैशन। जो भक्त हैं वह रजोगुण में कार्य नहीं करते हैं, ऐसा लगता है कि वह रजोगुण में कार्य कर रहे हैं। तो ये जो है व्यक्ति को समझ में आना चाहिए इस बात को। ओके, कोई कैनॉट रिमूव हिम। ओके, ये हट नहीं रहा है, दूसरे लैपटॉप से भी आ रहा है। इसको स्टॉप वीडियो एटलीस्ट। ठीक है, सबको दिख रहा होगा। तो इसलिए भक्त बहुत बहुत उत्साह से भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रह सकते हैं और तथाकथित भौतिक वस्तुओं का वह उपयोग करते हुए दिख सकते हैं, लेकिन वह भौतिक धरातल पे नहीं रहते। और ये हर भक्त पे लागू होता है, चाहे वो नया डिवोटी हो और चाहे वो बहुत बड़ा डिवोटी हो या बहुत उन्नत भक्त हो। दोनों ही व्यक्ति अगर भगवान की सेवा में लगे हैं तो वह मुक्त अवस्था में रहते हैं। मायावादी लोग, जिनका विचार है कि परम पूर्ण निर्विशेष एवं निराकार है, यह दलील देते हैं, यानी आर्गुमेंट देते हैं कि स्वरूप सिद्ध आत्मा को बात करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु वैष्णव जन जो कि कृष्ण के भक्त होते हैं, दलील देते हैं कि जब कोई साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त करता है तभी वह सचमुच बोलने लगता है। वैष्णव कहता है, इसके पहले तो हम केवल बकवास कर रहे थे, अब हम अपनी वास्तविक बातें, कृष्ण की बातें शुरू करें। अपने मत के पक्ष में मायावादी जल की गगरी का दृष्टांत देते हैं। वे कहते हैं कि जब गगरी जल से भरी नहीं होती है तो छलकती चलती है और आवाज करती है, किंतु जल से भरी होने पर नहीं छलकती और आवाज नहीं करती। तो क्या हम जल की गगरियां हैं? हमारी उपमा उनसे कैसे दी जा सकती है? अच्छी उपमा वह है जिसमें दो वस्तुओं में यथासंभव अनेक समानताएं हों। जल की गगरी जीवित शक्ति नहीं है, जबकि हम हैं। नित्य मौन ध्यान जल की गगरी के लिए अच्छा हो सकता है, किंतु हमारे लिए वह पर्याप्त नहीं है। जब सचमुच कोई भक्त यह अनुभव करता है कि उसके पास कृष्ण के विषय में कहने के लिए बहुत कुछ है, तो प्रतिदिन 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। इस संबंध में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देखिए, एक बात तो ये है, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ लोग, जो मायावादी लोग है, वो सोचते हैं कि मुक्ति के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, ना कुछ बोलने की जरूरत है, ना कुछ कहने की जरूरत है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक समझिए इसकी बात को। जैसे मान लीजिए किसी की आंख में परेशानी है, जैसे मेरे माता जी को क्या था, कैटरैक्ट था। तो अगर किसी के व्यक्ति की आंखों में मोतियाबिंद है तो सोल्यूशन ये नहीं है कि वे आंखों को निकाल दे, ये सोल्यूशन है नहीं। अभी तो उस मोतियाबिंद को हटाएगा और आंखें डॉक्टर ठीक कर देता है, तो क्या बोलते हैं, अरे पहले से बहुत अच्छा दिख रहा है कि नहीं, साफ दिखाई पड़ रहा है। तो आंखें देखने के लिए होती हैं, ऐसा नहीं कि आंखों में कुछ परेशानी है, आंखों में जो कष्ट है व्यक्ति आंखें निकाल दे। तो मायावादी लोगों के बात संग दिक्कत ये है कि वह आध्यात्मिक जगत की विविधताओं को नहीं समझते। वह यह भी नहीं समझते कि इस भौतिक जगत में विविध कार्य करते हुए भी भक्त आध्यात्मिक पथ पे स्थित रहता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है जो समझ नहीं पाते हो। ये अद्भुत बात है कि भगवत गीता का प्रवचन सुन करके भी यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यज्ञ के लिए भगवान विष्णु के लिए कार्य करने से व्यक्ति मुक्त रहता है, ये देख करके भी, श्रवण करके भी उनको विश्वास नहीं होता, वो समझ नहीं पाते। कितने आश्चर्य की बात। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि भगवान के भक्त बहुत तरह से कार्य करते हुए भी मुक्त अवस्था में रहते हैं। अब
श्रील प्रभुपाद उनके उपमा का खंडन कर रहे हैं। कई बार उस तरह की बातें बोलते हैं। ये सब प्रवचन वगैरह तभी तक है जब तक व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है। जब ज्ञान हो गया तब बस ऐसा बोलते हैं, ऐसे करके ड्रामा करते हैं, बस और कुछ नहीं, इस प्रकार की बातें बोलते हैं। लेकिन ये मूर्खता की बात है। देखिए, ये मेरा खुद का अनुभव है। अब पता नहीं वो साधु अच्छे थे कि बुरे थे, मुझे नहीं पता। हम लोग अयोध्या गए थे। अब वो किस संप्रदाय के थे, वो मायावादी थे नहीं थे, हमें कुछ पता नहीं, लेकिन वो मौनी थे, कुछ बोलते नहीं थे, अच्छा साधु थे और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो मैं भी 100 रुपए का नोट चढ़ा दिया उनके चरणों में। लेकिन मुझे क्या पता कि उनकी भगवान के प्रति क्या धारणा थी। हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि वो भगवान के भक्त होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि वो भगवान के भक्त हैं या मायावादी हैं या किसको क्या विचार रखते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो साधु को तभी जाना जाता है जब उसका तटस्थ लक्षण प्रकट हो, मतलब वो कुछ बोले, कुछ कार्य करे, कुछ कृष्ण के बारे में कथा करे, कुछ कृष्ण के बारे में बोले, और यह बहुत बड़ी सेवा है, जैसा कि भगवान गीता में बता चुके हैं। अब आप एक चीज देखिए, 2-3 बातें समझिए। एक, जब किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का महत्व, हमको महत्ता समझ में आती है, तो क्या हम लोगों को नहीं बोलते हैं इसके बारे में? अब जैसे मेरा बड़ा मन कर रहा था कि आप लोगों को बताऊं कि सूर्य नमस्कार से क्या फायदा होता है। अभी अभी बोलना शुरू कर दूंगा तो उसी भी 5 मिनट बोल देंगे हम। लेकिन ना, कोई चीज अच्छी होती है तो हम बताते हैं कि नहीं बताते हैं? अरे कोई चीज खराब होती है तो वो बताते हैं कि नहीं बताते हैं? स्वाभाविक सी बात है। इन जगत में भौतिक वस्तुओं का गुणगान करने की हमारे अंदर प्रवृत्ति है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुबह से शाम तक किसी वस्तु के गुण या दोष के बारे में ना बोलता हो। मेरी बात समझ रहे हैं? हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य सभी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ गुण या दोष की चर्चा किसी से ना करता हो। जब गुण पता होंगे तब तो करेगा चर्चा। अरे नाम की महिमा समझेगा, जब करेगा और नाम की महिमा समझेगा तो क्यों नहीं बताएगा दूसरों को उसके भगवान के बारे में? मुझे तो आश्चर्य होता है। स्वाभाविक सी बातें बताएगा। अरे ये छोड़ दीजिए, हम और किसी चीज की प्रोडक्ट की बात नहीं करते। एग्जाम्पल देता हूं, मैं बहुत समय से डाबर का च्यवनप्राश खाता आया हूं, बचपन से खाया, जब भी खाया हूं वही खाया। एक व्यक्ति मेरा वो डाबर का च्यवनप्राश कोई लेके चला गया मेरे से, रूम शिफ्ट किया, और उसको हमारे यहाँ मंदिर में प्रसादम नहीं छोड़ते। पैसे रख दीजिए, 10,000 रुपए लेके नहीं जाएगा आश्रम में कोई, लेकिन प्रसादम नहीं छोड़ते, प्रसादम लेके भाग जाते। प्रसादम की चोरी करने का अधिकार भक्तों को होता है, तो लेके सब गायब कर दिया। हमने कहा अरे च्यवनप्राश चाहिए था। लेकिन कृष्ण बड़े कृपालु हैं, दूसरे भक्तों ने कहा अरे मुझे किसी ने मुल्तानी च्यवनप्राश दिया, ये लीजिए आप। और उसने कभी खाया नहीं था। मुझे थोड़ा संदेह हुआ, हमने कहा मैंने आज तक वही खाया है। ये सब मैं खाली लौकिक बात नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा विचार कीजिएगा, इस पे रिफ्लेक्शंस है हमारे। फिर जैसे मैंने वो खाना शुरू किया, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया, अब मैं जिंदगी में कभी डाबर का च्यवनप्राश नहीं खाऊंगा, हमेशा मुल्तानी च्यवनप्राश खाऊंगा। कहने का क्या अर्थ है? जिंदगी भर हम लोग भौतिक भोगों में पड़े हुए हैं, कृष्ण कथा का, कृष्ण दुनिया की बातें करते रहते, सोचते यही बहुत बढ़िया है। लेकिन जब कहें कृष्ण कथा कोई दे हमको ला करके चर्चा करने लग जाए तो ना अब हम कभी भौतिक बात नहीं करेंगे, हम कृष्ण कथा ही करेंगे, कृष्ण के नाम जब करेंगे, भक्ति करेंगे। समझ देखना ना जीवन में। तो ये बात हम खाली कह रहे हैं यहाँ पे कि जब व्यक्ति कृष्ण के गुणों को समझता है, और ध्यान दीजिएगा जब हम नाम जप कर रहे हैं, कृष्ण के गुणों को समझ रहे हैं, तो हमारी भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। अब ये भी बात समझिए, जैसे समझते होंगे सब लोग, माता जी लोग, उनका जो छोटा बच्चा होता है उसका गुणगान जरूर करते रहते हैं। अरे देखो हमारा बच्चा ऐसे क्या चला, हमारा बच्चा वैसा किया, हमारा बच्चा ऐसा किया, हमारा वैसा किया। अब वो बच्चे में क्या बहुत से दिव्य गुण है कि वो सभी क्या कह सकते हैं, सारे ब्रह्मांडों का जन्मादि यथा तो है नहीं, अभिज्ञ तो है नहीं, स्वराट तो है नहीं, ये सब गुण तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रेम है बच्चे से, इसलिए बोलते रहते हैं। यहां तक कि कोई बच्चे को देख भी ले प्रेम से तो माता को बड़ा सुख मिलता है कि नहीं? आपको कैसे पता? हम देख के समझ लेते हैं उससे कोई ज्यादा प्रैक्टिकल अनुभव करने की जरूरत हमको नहीं है। देख के समझ में आता है कि माता पिता को उनके बच्चे को बस खाली प्रेम से देख दीजिए तो उनको लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा कितना प्रिय है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं खाली बोल रहा हूं कि यहाँ 2 बातें हैं, या तो उसमें गुण हो तो हम बोलने की इच्छा होती है, या उससे प्रेम हो तो बोलने की इच्छा होती है। तो दोनों ही चीज तो कृष्ण में घटित हो रही है। भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम है, और भगवान में ऐसे दिव्य गुण है कि बोलते हुए थकता नहीं व्यक्ति। कितने भी एक एक गुण पे आप विचार करेंगे, कृष्ण की दया, कृष्ण का रूप, सौंदर्य इत्यादि, तो प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जब व्यक्ति को वाकई समझ में आता है कृष्ण के बारे में कितना बोलना है, तो मौनी रहने का कोई मतलब ही नहीं। अभी तो एक जगह बोला गया है, गोपियां ही बोलती हैं कि दिक्कत ये है कि कृष्ण तो बहुत सुंदर है, लेकिन दिक्कत ये है कि आंखें देख सकती हैं, आंखें बोल नहीं सकती, और जीभ बोल सकती है लेकिन जीभ देख नहीं सकती।
समझ में आया? कितना सुंदर गुणगान है ना। कृष्ण के रूप का आस्वादन आंखें कर रही हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकती कि वो क्या आस्वादन कर रही हैं। और कृष्ण का रूप का आस्वादन, रूप का एटलीस्ट आस्वादन जीभ नहीं कर सकती, लेकिन जीभ बोल सकती है। तो हम कैसे वर्णन करें कि कृष्ण कितने सुंदर है? अभी विचार कीजिए कि कृष्ण कितने सुंदर हैं, बताइए। और इसी को ब्रह्म संहिता में बड़ा स्पष्ट कहा गया है, कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी। वहां पे कथा केवल कथा नहीं है, गायन है। इतने आनंद में हैं लोग, कृष्ण कथा बोल रहे हैं कि वो गा रहे होते हैं। तो यानी कि गायंती आनंद समुद्र मग्न, भागवत में आता है। वो गाते क्यों हैं? क्योंकि गाने से वह आनंद के समुद्र में मग्न हो जाते हैं। तो ये है सेवा। इस संबंध में एक और बात प्रभुपाद जी के जीवन की कहना चाहता हूं, बहुत सुंदर। श्रील प्रभुपाद जी कहीं गए थे, कोल माइंस, जहां पे कोयले की खदान होती है, तो जगह जगह लिखा हुआ था लोगों को प्रेरित करने के लिए कि बातें कम काम ज्यादा बातें कम काम ज्यादा, जगह जगह लिखा हुआ था। और जिसने आयोजन किया था, वो जो मिनिस्टर थे वो चीफ गेस्ट थे, और प्रभुपाद जी को भी बुलाया गया था। तो प्रभुपाद जी को जो है बोलने के लिए बोला गया। तो प्रभुपाद जी बोले, और उसी मिनिस्टर ने वो सब लिखवाया था, बातें कम काम ज्यादा, बातें कम काम ज्यादा। लेकिन प्रभुपाद जी फिर कोट किए, कथयन तस्य माम नित्या तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्त लगातार ही मेरे बारे में श्रवण कीर्तन करते हैं, इसलिए वो खुश रहते हैं। तो फिर प्रभुपाद कहते, देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, बातें ज्यादा काम कम समझ आ रहा है? मानव जीवन इसी के लिए है कि हम कृष्ण कथा, हरिनाम कथा सुने अधिक से अधिक, और बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानव जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम है। जो भी बात हो कृष्ण के संबंध हो। इसीलिए प्रभुपाद जी सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, 2 घंटा तो नियमित रूप से रखे कि हम कृष्ण कथा का श्रवण करें। 2 घंटा जप, तो मान के चलिए 4 घंटा तो मिनिमम श्रवण कीर्तन हमने करना ही है, ताकि हम कृष्ण भावना में बने रहें। तो इसलिए हम लोगों को, अच्छा दूसरी बात यहाँ पे प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जब भी उपमा दी जाती है, उपमा मतलब तुलना, तो उन दोनों में कुछ साम्यता होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि आप गगरी का एग्जाम्पल दे रहे हो, तो कि जीवात्मा गगरी है, गगरी का मतलब होता है घड़ा। तो कहते हैं घड़ा जब जो है भरा नहीं रहता है तो वो आवाज करता है, और जब भर जाता है तो फिर वह आवाज नहीं करता। एक और अपने उदाहरण सुना होगा, थोथा चना बाजे घना। तो चना खाली होता है वो ज्यादा आवाज करता है। तो इस प्रकार से वो उदाहरण देते हैं। लेकिन क्या हम लोग चने हैं? बताइए, क्या हम लोग चने हैं या क्या हम लोग घड़े हैं? घड़ा एक मृत वस्तु है, उसका जीवात्मा के चेतना से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। तो ये उपमा ठीक नहीं बनती। लेकिन मैं इसी उपमा को पॉजिटिव में ले रहा हूं। जब व्यक्ति के हृदय में कृष्ण कथा रूपी अमृत भरा रहता है, उसका हृदय जो है, अब हृदय तो कंपेयर कर सकते हैं घड़े से। जब उसका हृदय रूपी घड़े में कृष्ण कथा का तो छलक के दूसरों के पास पहुंचता है। समझ में आई मेरी बात? वो समझ, ओवरफ्लोइंग विद कृष्णस ग्लोरीज, कृष्ण के गुणों से उसका हृदय इतना पूरित है कि वो छलक रहा है और दूसरों को प्रस्तुत कर रहा है। समझे इस बात को? और यही भागवत में बार बार हुआ है। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। भक्त लोग भगवान कृष्ण की महिमा का हृदय में अनुभव कर रहे हैं और उनसे रहा नहीं जाता है बोले बिना। ये बात है। अब तो उपमा ठीक आ रही ना, हाँ हम गगरी हैं, लेकिन भरी हुई गगरी भरी हुई नहीं है। वो इतनी भरी हुई है कि वो छलक रही है, दूसरों को दे रही है। और यही सिद्धांत है। कृष्ण कथा हम इतना पढ़ें, इतनी भक्ति करें कि वो छलक के दूसरों के पास पहुंचे। ये बात होती है। जब स्वयं हम अच्छे से भक्ति करते हैं, स्वाभाविक रूप से वो दूसरों को बोलने का मन करता है। देखिए मेरे को क्यों उत्साह आ रहा है, क्योंकि भगवान की कृपा से बातें समझ में आ रही हैं। और जब मुझे समझ में आता है तो मुझे लगता है अरे कितना सुंदर है। कल भी मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था, इतना सुंदर था। हमने कहा भक्तों को शेयर करेंगे तो कितना सुंदर होगा। कल एक मन में रिफ्लेक्शन आया कि भाई देखो, अभी हमें किसी भक्त ने प्रसाद के लिए बुलाया, अपना खाना होता आदमी क्या करेगा? खिचड़ी उचड़ी बना करके एक सब्जी रोटी बना के रह जाएगा। लेकिन साधुओं को सेवा करना है तो अच्छे से बनाते हैं कि नहीं? चटनी भी हो, थोड़ा अचार भी हो, ये भी हो, सब माता जी जो सेवा की है कोई दिक्कत नहीं देखा। तो मैं सोचा यही तो मेरे पे घटित होता है। जब मैं स्वयं पढ़ता हूं तो अब कैसे भी पढ़ पढ़ के पूरा कर लिया, हो गया। लेकिन जब भक्तों को बताना है तो और बातें और डेकोरेशन उसमें रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, सेवा करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कृष्ण के बारे में। जैसे अभी बता रहा हूं, गगरी वाला एग्जाम्पल जब भी आया है, पहले नहीं सोचा था मैंने इस बारे में, बट इट इज एक्चुअली अ फैक्ट। माता कुंती कृष्ण के सामने है, कृष्ण की महिमा हृदय में एकदम कैसे क्या है, ब्लास्ट हो रहा है, मतलब पूरा ओवरफ्लो हो रहा है, और वही उनके उद्गार के रूप में प्रकट हो रहा है। समझ रहे मेरी बात? रूप गोस्वामी जैसे बोल रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कृष्ण नाम में कितना अमृत है। तो जो बोल रहे हैं वो क्या है? वो उनका जो अनुभव है वही प्रकट हो रहा है। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य क्यों अच्छे लगते हैं? क्योंकि प्रभुपाद इसको
लादिनी माता जी ने प्रभुपाद जी का फोटो दिखा दिया, बहुत सुंदर। तो वह जो उनका आस्वादन कर रहे हैं वो हमारे पास छलक के आ रहा है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते थे कि क्यों मेरे तात्पर्य लोगों को अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं खुद उसमें बहुत सुखी हूं उनको करने के लिए। नहीं तो कौन रात की नींद छोड़ करके 1 से 4 में इन तात्पर्य को लिखता। यहाँ तक कि मृत्यु शैया पे भी प्रभुपाद जी इसको लिख रहे थे, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, अपितु वह इसको त्याग नहीं सकते थे। बार बार इस बात को भागवत में आगे बोला जाएगा, जिसका हृदय शुद्ध हो गया है वह कृष्ण कथा को नहीं त्याग पाता। तो वही कृष्ण जब हस्तिनापुर से जा रहे थे वापस द्वारका, तो उनके विरह में सब लोग परेशान हो जाए, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात। समझ रहे, कृष्ण कथा इतनी मादक है कि उसको नहीं छोड़ पाता, तो कृष्ण को कैसे छोड़ पाएंगे। समझ रहे हैं। तो ये बातें हैं। तो हम लोग कौन सी गगरी हैं, हम लोग भी भरी हुई गगरी हैं, लेकिन इतनी भरी है कि ओवरफ्लो, नीचे का टैप जो है वो टैप, तो अंदर से टैप है ना कृष्ण का, वो खुला हुआ है। तो इतना अमृत है, इतना अमृत है कि दूसरे को देना चाहते हैं। और अद्भुत बात यह है कि जितना दूसरे को देंगे उतना और बढ़ जाता है, जितना दूसरे को देंगे उतना और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग भी गगरी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने गगरी के एग्जाम्पल को पॉजिटिव ले लिया। भक्त लोग हर चीज पॉजिटिव ले सकते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने बोला सोहम, मैं वही हूं, मतलब मैं ही भगवान हूं। तो एक भक्त ने लिख दिया दासोहम, मैं दास हूं। तो उसको भी बहुत चालू था, उसने लिखा सदा सोहम, आगे सा लगा दिया, सदा मैं वही हूं। तो फिर भक्त ने लगा दिया आगे और दा लगा दिया, दास दासोहम, दासों का दास हूं। तो भक्त लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और हर बात को पॉजिटिव में भी ले सकते हैं। तो हम लोग जो है भरी हुई गगरी बनना चाहते हैं और उतनी भरे कि दूसरों पर छलक कर उनको अमृत प्राप्त हो। हाँ, एक अच्छी बात है कि अगर कृष्ण के बारे में बोलने की योग्यता नहीं है, ठीक से बोलने की योग्यता नहीं है, तो अच्छा है कि वो चुप रहे। जिसे कहते हैं इंग्लिश में नथिंग इज बेटर देन द रॉन्ग थिंग। समझ में आ रहा है। गलत चीज होने से अच्छा है कि व्यक्ति कुछ ना जाने। गलत ज्ञान हो जाने से क्या होगा, जब सही ज्ञान दिया जाएगा तो वह भी समझ नहीं पाएगा। इसलिए ऐसे लोग चुप रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो किसको कृष्ण कथा के बारे में जानकारी है वो जरूर उसको बोलना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये बात कहना है प्रभुपाद की 24। हाँ, इस पे मैं कुछ कहना चाह रहा था। शिला भक्ति सिद्धांत सचिव ठाकुर जी हर दिन एक आध्यात्मिक अखबार, उसका नाम था, नाम भूल रहा हूं मैं, उसको छापते थे, हारमोनिस्ट ऐसा कुछ छापते थे, या सज्जन तोषणी, मैं नाम भूल रहा हूं, लेकिन हर दिन छापते थे। तो एक व्यक्ति ने कहा, अरे आप रोज अखबार कैसे छाप पाते हैं, आध्यात्मिक अखबार। तो उन्होंने कहा कि इस जगत में सब कुछ जड़ है और एक ही शहर की न्यूज छापने के लिए या एक देश की न्यूज छापने के लिए कितने अखबार छपते हैं डेली। जड़ जगत की न्यूज, जिसमें आहार निद्रा भय मिथुन के बाहर और कुछ भी नहीं है। आप कभी किसी न्यूज को देख लीजिए, इसके बाहर वो कुछ सोच ही नहीं सकते। तो उसके लिए इतने अखबार हैं। तो आध्यात्मिक जगत में तो इतनी न्यूज है जो वाकई न्यू है, ओल्ड कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए तो मैं हर क्षण अखबार छापना चाहिए। यहाँ तो हम केवल एक दिन में एक ही अखबार छाप रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि उन्हें कितना ज्ञान होगा कृष्ण के बारे में। आपने परम पूज्य राधा कुंज महाराज जी के प्रवचन सुने, अद्भुत हो जाता है, महाराज कितना जानते हैं। और उसके बाद महाराज बोलते भी हैं, जितना मैं पढ़ता हूं उतना सबको समझ में नहीं आता, और जितना समझ में आता उतना मैं बोल नहीं पाता। इतना विस्तार है, इतना विस्तार है कृष्ण के बारे में, है कि नहीं। भगवान की केवल आंखों पे महाराज बता रहे थे, कवियों ने 100 पद लिख दिए हैं। अब बताइए, और एक एक पद पे आप विचार करेंगे तो पूरा जीवन बीत जाए मानो। तो इसलिए कृष्ण का कथा जो है ये अनंत है। जैसे भगवान अनंत शेषनाग 1000 मुख से अनादि काल से भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी महिमा का पार नहीं पा पाए। तो इसलिए कृष्ण कथा आकाश की तरह है, उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो अब कितना उड़ना चाहते हैं आप, उड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स यहाँ पे हमने सीखे। जो मूर्ख होता है उसकी ख्याति तब तक रहती है जब तक वह मौन रहता है, क्योंकि उसका मौन भंग होते ही उसकी पोल खुल जाती है। जैसे एक कौवा ले लीजिए और एक कोयल ले लीजिए। ठीक है, एकदम स्पष्ट उदाहरण समझ में आ रहा है। तो कौवा भी काला और कोयल भी काली। तो अब उनमें उनकी गुणवत्ता में अंतर हम तभी समझेंगे जब वो बोलना शुरू करेंगे ना। और अद्भुत बात यह है कि कौवा, आप जानते हैं कौवा कहाँ बैठता है, वो जहाँ गंदी वस्तु होती है वहीं जाता है, कहता है काव 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 काव, मतलब बहुत अच्छी वस्तु है, आओ 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 भाइयों आओ, आके चर्चा करेंगे। इसी को हम लोग भागवत में पढ़ेंगे आगे जाकर के कि तदवा
तद वायसम तीर्थम उशंति मानसा। वो वायस तीर्थ है, कौवों का तीर्थ है, जिसमें कामुक विषयों की चर्चा होती है और बड़े कौवे इकट्ठे होते हैं। लेकिन एक हंस भी 100 कौवों पे भारी है। समझ रहे हैं? जो हंस का टेस्ट है वह 100 कौवों के टेस्ट से कंपेयर नहीं कर सकते। कि 100 कौवे अगर किसी मृत जानवर को खाने के लिए बैठे हैं और एक हंस कमल की नाल में आनंद ले रहा है, तो कौवे श्रेष्ठ हो गए। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होता है। हंस की श्रेष्ठता हमेशा सिद्ध रहती है। तो इसलिए जो लोग श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत को श्रवण करने में रुचि रखते हैं, वो बहुत कम होंगे। ये तो भगवान पहले से बोल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई तुलना नहीं है इन कौवे जैसे लोगों से जो कृष्ण के व्यतिरेक में बात करना चाहते हैं। चैतन्य चरितामृत दिखलाता है कि परमेश्वर के यशोगान से अनेक अद्भुत बातों का पता चलता है। आप लोग चकित हो जाओगे। एक बात आ रही थी भागवत में, अभी चर्चा हो गई थी कि सर्वज्ञ, थोड़ी मिस्टेक सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभिज्ञ सर्वज्ञ ब्रह्मा जी भी हैं। कुछ भी नहीं जानते ब्रह्मा जी। भगवान के तुलना में वो कुछ भी नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं। और उसको आप पढ़िएगा, अगर आप लोग के पास चैतन्य चरितामृत सेट है तो आप पढ़िएगा सनातन शिक्षा में, किस प्रकार से वे अनभिज्ञ हैं कि अन्य ब्रह्मांड भी हैं। फिर भगवान को दिखाते हैं किस प्रकार से और ब्रह्मांड हैं, कितने बड़े बड़े ब्रह्मा हैं जो भगवान की आज्ञा से चल रहे हैं। तो अब जो अभिज्ञ का अर्थ हमने भागवत में लिया था वह इसका अर्थ है स्वराट, अर्थेषु अभिज्ञ। जो व्यक्ति इस जगत के कार्यों के प्रति, अर्थों के प्रति पूरी तरह से अभिज्ञ, सर्वज्ञ, वो एकमात्र भगवान कृष्ण है, विष्णु है, और कोई भी नहीं है। और खुद ब्रह्मा जी इसको स्वीकार करते हैं कि मैं जब देखने का प्रयास करा तो मैं नहीं देख पाया। तो खैर, इस तरह की बहुत सारी अद्भुत बातें, भगवान के कैसे अवतार होते हैं और भगवान के किस प्रकार से महान हैं, जैसे कि वैकुंठ के सारे वैकुंठ गोलोक के कोने में ही है। ऐसी अद्भुत बातों को आप श्री चैतन्य चरितामृत में सीखने वाले हो। और बहुत सारी बातें चैतन्य चरितामृत के प्रारंभ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, मैं अपने गुरुओं को सादर नमस्कार करता हूं। अब श्रील प्रभुपाद जी यहाँ क्या कह रहे हैं देखिएगा। जो 14 श्लोक हैं शुरुआत के, ये श्रील प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति समझ ले इसको तो उसका कभी सैद्धांतिक पतन नहीं होगा। सैद्धांतिक पतन समझ रहे हैं? फिलोसफिकल फॉल डाउन। फिलॉसफी एकदम पक्की हो जाएगी, भले ही वो नियम पालन कर पाए या ना कर पाए, लेकिन फिलॉसफी बहुत पक्की हो जाएगी, कोई उसको हिला नहीं सकता है। तो उनको प्रभुपाद जी सारांश में यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे, उसको हम थोड़ा समझते हुए चलेंगे और उसके बाद आगे फिर जब श्लोक आएंगे तो हम उसको और ठीक से पढ़ेंगे। ये यहाँ मैं फिर से पढ़ता हूं, मैं अपने गुरुओं को सादर नमस्कार करता हूं। वे यहां बहुवचन का प्रयोग गुरु शिष्य परंपरा को इंगित करने के उद्देश्य से करते हैं। ऐसा नहीं है कि वे केवल अपने गुरु को नमस्कार करते हैं, वे तो पूरी परंपरा को, शिष्य परंपरा की पूरी श्रृंखला को नमस्कार करते हैं जो स्वयं कृष्ण से शुरू होती है। इस प्रकार गुरुओं शब्द के संबोधन से समस्त पूर्ववर्ती गुरुओं के प्रति लेखक का अतीव सम्मान प्रदर्शित होता है। क्या आपको याद है, ये मैंने बात बताई थी कि श्रील व्यासदेव जी भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, क्योंकि उनकी शिक्षाओं को हम ग्रहण करके चलते हैं। समझ में आ रहा है, बात आ ही रही होगी। तो दीक्षा गुरु हमारे जीवन के हैं, लेकिन शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं और अनेक होते ही हैं। ऐसा ही नहीं है कि एक ही गुरु सारी शिक्षा देगा। महाराज जी बता रहे थे कि अरे भाई, कोई पिता जन्म देता है लेकिन पढ़ाई कराने के लिए ट्यूशन मास्टर के पास भेजता है कि नहीं भेजता है? कि एक सारी बात जो है पिता माता ही सिखा देते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और सभी सम्मानीय है कि नहीं? अरे भाई, ट्यूशन मास्टर भी सम्मानीय है और माता पिता भी सम्मानीय है, सभी का सम्मान करना चाहिए। और कभी कभी एक भक्त अभी क्लास में, एक भक्त तो ऐसा कह रहे थे, और कई बार ऐसे लोग कहते हैं कृष्ण ही हमारे गुरु हैं। अच्छा, वो कहते हैं हमें कोई गुरु स्वीकार करने की जरूरत नहीं, कृष्ण ही हमारे गुरु है। हमने कहा अच्छा, तो कृष्ण आपके गुरु हैं, फाइन, हमारे भी गुरु हैं, तो गुरु जी की बात माननी चाहिए ना। गुरु जी की वही बात, तो ऐसा तो नहीं होता गुरु जी की मैं वही बात मानूंगा जो मुझे अच्छी लगती है और जो बातें मुझे अच्छी नहीं लगती उनको नहीं मानूंगा। ऐसा, ये तो शिष्य का मतलब नहीं है। तो गुरु जी क्या कह रहे हैं, मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं क्या कि तुम्हें अगर ज्ञान चाहिए तस्मात् न, भगवद गीता का श्लोक है ना जिसमें वो बोलते हैं कि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः, कि अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम गुरु के पास जाओ और उनके पास, श्लोक एकदम से कैसे हट गया मेरे मन से, ये मुझे दिखाता है कि कृष्ण ही सबको स्मृति देते हैं। कोई ने हेल्प किया मेरे को? अरे 4.36 नहीं, श्लोक बताओ कौन सा है? 36 37 ऐसा तो ना बोलूंगा, श्लोक शुरुआत नहीं याद आ रही है।
देखिए पारायण नहीं किया उस दिन से ना, तो याद नहीं आ रहा। एनी हाउ, उसका पॉइंट ये था, इसका अर्थ ये है कि गुरुओं के पास जाओ, 3 उपहार दो, तद्विधि, अब आ गया कृष्ण, कृष्ण गुरु हैं, कृष्ण ने स्मरण कराए। तद्विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। देखिए कृष्ण साक्षात अर्जुन के सामने हैं। मैं खाली शिष्य परंपरा की बात फोकस करने की बात कर रहा हूं कि गुरुओं के पास हमें किस भाव में जाना चाहिए और क्या भाव होना चाहिए, मतलब तब हम ज्ञान धारण कर पाते हैं। तो कह रहे तद्विधि, तद्विधि उसको जानने के लिए, भगवान के ज्ञान को जानने के लिए। कौन बोल रहा है? भगवान स्वयं। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भगवान के ज्ञान को जानने के लिए तुम्हें गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेना, प्रणिपात उनको प्रणाम करना चाहिए, मतलब सम्मान की भावना होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं नहीं जानता हूं, मेरे गुरुवर जानते हैं, परंपरा से मुझे ज्ञान दे रहे हैं, विश्वास के संग स्वीकार करना चाहिए। प्रणिपातेना परिप्रश्नेना, और ये नहीं भोंदू की तरह बैठना चाहिए, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो क्विज जो थी उसमें कुछ त्रुटि थी, तो एक भक्त ने थोड़ा सा देखा एक दो श्लोकों प्रश्न पे, और फिर मुझे पूछा प्रभु जी क्या ये सही है? बहुत सुंदर एटीट्यूड है, प्रभु जी क्या सही है? तो फिर मैंने उस पर विचार किया और फिर मैंने उसे करेक्शन दे दिया कि इस प्रकार से होना चाहिए। तो ऐसे नहीं है कि भोंदू की तरह बैठने, पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ भाई बैठना चाहिए। जैसे होता है कि बुरा मत मानने के लिए बहुत जगह जगत में कर्मकांड चलता है, और लोग केवल इसीलिए जाते हैं कि जब हमारे यहाँ होगा तो लोग आएंगे नहीं, है कि नहीं? लेकिन इस तरह से नहीं, सुनना चाहिए विषय वस्तु क्या है, क्या बात हो रही है। तो परिप्रश्न लेना, परिप्रश्न, कोई विषय वस्तु हो रहा है उसके संबंध में प्रश्न करना चाहिए। एक बार महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, राधा गोविंद महाराज जी, और एक माता जी बोलती हैं, महाराज जी पूछा प्रश्न है कोई? बहुत बुढ़ी माता जी थी, बोली हम मंदिर में गए थे, हमारा पर्स कोई चुरा ले गया। तो महाराज बोले हम क्या करेंगे, तुम्हारा पर्स चुरा लिया तो हम क्या करेंगे? तो ऐसा असंगत प्रश्न भी नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी से कोई पूछ रहा था से कुछ अजीब सा प्रश्न, तो प्रभुपाद जी बोले क्या तुम समझते हो, डू यू थिंक आई एम ए क्वेश्चन आंसर बॉक्स? डू यू थिंक आई एम ए क्वेश्चन आंसर मशीन? क्या समझ रखा है तुमने? उस वक्त प्रभुपाद का मूड ऐसा था। तो संगत प्रश्न करना चाहिए कि जो आज की क्लास के संबंध में हो ऐसे करे। व्यक्तिगत प्रश्न अलग तरह से किए जा सकते हैं। तो परिप्रश्न ना, यानी जिज्ञासु होता है। मेन थिंग इज जब हम साधुओं के पास जाते हैं, शास्त्र के पास जाते हैं, जब हमारा प्रश्न होता है, देन वी हैव ए रिलेशनशिप। इफ वी हैव ए क्वेश्चन देन वी हैव ए रिलेशनशिप। समझ में आया? तो ये बात होगी और उसके बाद सेवा। अगर वह कुछ सेवा कहते हैं करने के लिए, तो सेवा करने के लिए उद्यत होना चाहिए। सेवा का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन यथा कामम यथा कालम, जैसा काल है जैसे सेवा है उसके अनुसार करेंगे। जैसे माता जी लोग अगर उनके गुरु सन्यासी हैं, और अन्यथा भी उनके पांव ने स्पर्श नहीं कर सकते, पांव को दबा नहीं सकते, लेकिन कपड़े धुल सकते हैं कि नहीं, खाना बना सकते हैं कि नहीं, ऐसा हो सकता है। तो यथा कामम यथा कालम, उसके अनुसार सेवा करना चाहिए। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि गुरुओं के पास जाने की आज्ञा तो भगवान कृष्ण ही दे रहे हैं। इसलिए ये कहना कि कृष्ण ही मेरे गुरु हैं और मैं वैष्णवों की से शिक्षा प्राप्त नहीं करूंगा, ये मूर्खता है। व्यक्ति कुछ ठीक से ज्ञान समझ नहीं पाएगा। ठीक है ना? भगवान स्वयं ही बोल रहे कि मेरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाओ। गुरु शिष्य परंपरा को, और सभी गुरु, देखिए एक और बात में इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट वैष्णव एटिकेट की बात आ रही है कि इस भक्ति के जीवन में आप देखोगे कि एक ही गुरु हर चीज नहीं सिखाता। जैसे मैंने आप लोगों को तिलक लगाना नहीं सिखाया है कि नहीं? तिलक लगाना कोई वो भक्त सिखाया होगा आपको, मैंने नहीं सिखाया। डेफिनेटली मैंने नहीं सिखाया है, इसके ट्यूटोरियल मैंने नहीं बनाए हैं। तो वह भी व्यक्ति आपका गुरु हुआ कि नहीं हुआ? तिलक लगाकर कृष्ण को संतुष्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? या कृष्ण को कैसे भोग लगाते हैं, ये भी मैंने व्यक्तिगत रूप से नहीं सिखाया, किसी भक्त ने सिखाया आपको। तो वह सब हमारे गुरु हैं, और वह हमको हमारे लिए सम्मानीय है। किसी भी तरह से हमारी मदद किसी ने भक्ति में करी, बहुत कठिन प्रैक्टिस है, तो वह हमारा गुरु है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। जीव गोस्वामी बात बोलते हैं कि एक श्लोक भी किसी ने समझाया है तो उसको सम्मान करना चाहिए, वो गुरु है। अच्छा प्रभु जी अपनी बात कर रहे हो? नहीं, सिद्धांत बोल रहा हूं। गुरु नहीं मानते हम अपने आप को, हम तो सेवक ही मानते हैं अपने आप को, और आनंद आता है चर्चा करने के लिए बस। और गुरु कुछ नहीं मानते। प्रभुपाद जी बोले भी है, प्रभुपाद जी नहीं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी, जो व्यक्ति अपने को गुरु मानता है वो गुरु नहीं, वो गोरु है, गाय है। सो वी डोंट नेवर, बट वी शुड ऑलवेज कंसिडर एनी, जो भी व्यक्ति हमको कृष्ण भावना में मदद कर रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे गुरु हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? ओके। तो परंपरा में जो भी भक्त हमको सिखा रहे हैं, ये तिलक भी जिस तरह से लगाया है तो परंपरा में लगाया है ना, अपने मन से मनगढ़ंत तरीके से तो नहीं हमको लगा रहे हैं। तो जो भी हमको परंपरा में ज्ञान दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो हमारे गुरु हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज संबंध में बोल रहे थे, कृष्णा विल टेक आवर डिवोशनल सर्विस सीरियसली
when he sees how much we are grateful to those who have helped us in any way in Krishna consciousness. कृष्ण भावना में कृष्ण हमारी भक्ति को तब गंभीरता से लेंगे जब वो देखेंगे कि हम कितने कृतज्ञ हैं उन लोगों के प्रति जिन्होंने किसी भी तरह से कृष्ण भावना में हमारी मदद करी है। ठीक है, ओके, विल गो फॉरवर्ड। तो हम ये गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बोल रहे हैं। तो गुरु केवल एक नहीं होते हैं, बहुत सारे गुरु होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा को नमस्कार करने के बाद लेखक अन्य भक्तों को, स्वयं भगवान को, उनके अवतारों को, ईश्वर के विस्तारों को तथा कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश को प्रणाम कर रहे हैं। किन किन लोग कर रहे हैं जरा देख लेते हैं। सभी भक्तों को, क्योंकि हर भक्त तो आपको शिक्षा देगा भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। हर भक्त को, नए भक्त हो चाहे बड़ा भक्त हो, सबको प्रणाम कर रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण के अवतारों को, तीसरा ईश्वर के विस्तारों को। देखिए, ये समझना होगा कि भगवान के सारे अवतार भगवान के स्वांश नहीं होते हैं। ईश्वर के विस्तार का मतलब हो गया विष्णु तत्व, और सारे विष्णु तत्व इस जगत में अवतरित भी नहीं होते हैं। तथा कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश को प्रणाम करते हैं। फिर से याद कर लिया जाए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहले उन्होंने गुरुओं को प्रणाम किया, सारे गुरुओं को, उसके बाद सभी भक्तों को। बस जिन भक्तों से आप मिले नहीं हो वो तो आपके गुरु नहीं है ना, लेकिन फिर भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद भगवान स्वयं भगवान कृष्ण को, उनके सभी अवतारों को जिनको हमने देखा या नहीं देखा, या जाना या नहीं जाना, और उनके विष्णु स्वरूपों को 5, और छठे हो गई उनकी अंतरंगा शक्ति को। याद हो रहा है आपको? ये क्विज का प्रश्न बन जाएगा। 6 चीजों को नमस्कार करना है पहले श्लोक में, आप बताएंगे। ठीक है, पहले से एग्जाम ले दे रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अभी हम जो है इसका व्याख्यान अधिक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जब श्लोक सामने आएगा तो हम और उसको समझाएंगे। अभी खेल इसको नटशल में समझ रहे हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो कभी कभी कृष्ण चैतन्य भी कहे जाते हैं, इन सब के मूर्त रूप हैं, मतलब एक साथ कंबाइंड। वे एक साथ भगवान, गुरु, भक्त, अवतार, अंतरंगा शक्ति तथा ईश्वर के विस्तार हैं। बहुत सुंदर है। देखिए ये क्या कहना चाहते हैं, पहले पढ़ लेता हूं फिर समझाता हूं। वे अपने पार्षद नित्यानंद के रूप में ईश्वर के प्रथम विस्तार हैं। अद्वैत के रूप में वे अवतार हैं। गदाधर के रूप में वे अंतरंगा शक्ति हैं, और श्रीवास के रूप में वे भक्त की भूमिका में तटस्थ जीव हैं। इस तरह कृष्ण को अकेला नहीं सोचना चाहिए, अपितु अपने समस्त सनातन प्राकट्यों के साथ विद्यमान मानना चाहिए, जैसा कि रामानुजाचार्य ने बताया है। विशिष्टाद्वैत दर्शन में ईश्वर की शक्तियां, विस्तार तथा अवतार विविधता में एकता माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में, ईश्वर इन सबों से अलग नहीं है, ये सब मिलकर ईश्वर कहे जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं या नहीं है? हैं। ठीक, क्लियर। नित्यानंद प्रभु उनके प्रथम विस्तार यानी बलराम जी। उसके बाद अद्वैताचार्य जी भक्त हैं, वो अवतार के रूप में आए हैं, तो वो महाविष्णु के अवतार हैं। उसके बाद गदाधर स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, तो हो गया अंतरंगा शक्ति। और श्रीवास ठाकुर नारद जी हैं, जो जीवों को रिप्रेजेंट करते हैं, और वह सभी भक्तों की भूमिका में है। यानी कि इन सबको, ये सभी लोग भगवान से अभिन्न हैं। अचिंत भेदाभेद तत्व आप कई बार सुने हैं। भगवान नित्यानंद तो स्वयं स्वरूप ही हैं भगवान कृष्ण के। बलराम जी तो भगवान से अभिन्न ही है, साक्षात उनके स्वरूप ही हैं, दूसरे स्वरूप कह लीजिए। तो ये पांचों मिल करके एक तत्व कहा जा रहा है। समझ में आ रहा है? ये नहीं सोचना चाहिए कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से अलग हैं। भगवान के भक्तों का अपराध कोई करता है तो भगवान के प्रति अपराध होता है, या किसी अवतार के प्रति अपराध कर रहा है तो भगवान के ही प्रति अपराध हो रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि श्रील रामानुजाचार्य जी के विशिष्ट अद्वैत या अचिंत भेदाभेद जो हम कहते हैं, उनमें कोई भेद नहीं देखना चाहिए। यही सच्चे भक्त का लक्षण है। भगवान के से वहां पे आप नवचंद महाराज समझा रहे थे, जिस प्रकार से भगवान की पूजा होती है उसी प्रकार से हम प्रभुपाद जी की, गुरु जी की पूजा करते हैं, तुलसी देवी की पूजा करते हैं। लेकिन किस अर्थ में कि ये भगवान से अभिन्न है, ये भगवान की तदिया है। समझ में आ रहा है बात? यस, ओके। तो ये सब मिल करके ईश्वर कहे जाते हैं, भगवान से अलग बिल्कुल नहीं है। ओके, एग्जाम्पल समझिए आप।
मान लीजिए, ये एग्जाम्पल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि माता जी हैं, चलिए माता जी का एक बच्चा है साथ में, तो उस बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो माता जी को थोड़ा बुरा लगेगा? क्या लगता है माता जी हो, बताइए, बुरा लगे? वो माता जी इनके बच्चे हैं, बुरा लगेगा? आपको थोड़ा मारा है, ज्यादा बुरा लगेगा। अपने को थप्पड़ मार दे फिर भी सहन कर ले, तुमने मेरे बच्चे को कैसे मारा? अरे तो बच्चे तो आपसे अलग है ना, क्या कहेंगे? नहीं ना ना, बच्चा मेरे से अलग नहीं। तो यहां देख लीजिए आप, यहां भी आपका संबंध है, तो आप कहेंगे ना ना बच्चा मुझसे अलग नहीं, जबकि अलग दिख रहा है, अलग दिख रहा है, लेकिन फिर भी अपने ना ना अलग नहीं है, हम सब एक ही परिवार, हम एक ही हैं, ऐसे ही बोलेंगे आप, एक परिवार के हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई हमारे माता को या हमारे पिता को मारता है, तो हम क्या कहेंगे? ना ना ना, आपने कैसे उनको मारा? हमारे पिताजी हमारे माता जी है, संबंध है। इस जगत में देख रहे हैं कि नहीं, अलग दिख रहा है, लेकिन संबंध होने के कारण आप देख ना ना अलग नहीं, अलग नहीं, हम तो सब एक ही जैसे। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत मोटा मोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं तो समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से जगत की हर वस्तु भगवान से संबंधित है, और यह लोग भगवान के अवतार, भगवान के प्रथम विस्तार नित्यानंद प्रभु, भगवान के अवतार अद्वैताचार्य जी, और जीवात्मा यानी श्रीवास ठाकुर जी, अंतरंग शक्ति गदाधर पंडित, ये सब भगवान से अभिन्न है। एक बात जो सूक्ष्म है, अवतार मतलब भगवान के विस्तार भी हो सकते हैं और वो जीव भी हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पे जो अवतार की बात आ रही है वो महाविष्णु यानी कि अद्वैताचार्य जी के बारे में बात हो रही है, और वह विष्णु अवतार है। लेकिन इन जनरल अवतार दोनों कैटेगरी में से हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां जो बात हो रही है अवतार महाविष्णु की, वो साक्षात ईश्वर हैं, भगवान महाविष्णु के अवतार हैं अद्वैताचार्य जी, तो वह भगवान वो ईश्वर हैं। लेकिन इन जनरल अवतार जरूरी नहीं है कि वो विष्णु स्वरूप ही हो, वो विष्णु अवतार भी हो सकते हैं, विष्णु के अवतार भी हो सकते हैं, विष्णु तत्व भी हो सकते हैं, और जीव तत्व भी हो सकते हैं, वो अलग अलग है, वो एक अलग व्याख्या है। लेकिन यहाँ पे जो अवतार की बात हो रही है वो स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं अद्वैताचार्य जी। फिर भी आप लोगों को मैं रिमाइंड कराऊंगा, चैतन्य महाप्रभु हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके आए हैं, भक्त के भाव को लेके आए हैं। नित्यानंद प्रभु हैं भगवान के प्रथम विस्तार यानी कि बलराम जी, कृष्ण के पहले विस्तार है ना बलराम जी। और उसके बाद अद्वैताचार्य जी हैं भगवान के अवतार, भक्तावतार, भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम, ये सब श्लोक आएंगे। तो अवतार हैं, और वह भी भक्त के रूप में आए, लेकिन भगवान के अवतार हैं, महाविष्णु के अवतार हैं। महाविष्णु और शिव जी के सम्मिलित अवतार कहे जाते हैं। और गदाधर पंडित स्वयं श्रीमती राधा रानी है। क्या गदाधर पंडित तो लग रहा है पुरुष के रूप में आए? हाँ, ऐसा चलता है। श्रील रूप गोस्वामी भी आध्यात्म जगत में मंजरी हैं, लेकिन यहाँ पे वह पुरुष के रूप में आए। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का ही गोपी भाव होगा, ये इसका भौतिक शरीर से कोई मतलब नहीं है। इसका ये जो भाव भगवान के प्रति होता है वो चिन्मय आत्मा का भाव होता है, शरीर का कोई भाव नहीं होता है। और इसको बोलते भी है महाप्रभु कि गदाधर तो मेरी वैकुंठ की पत्नी है। क्या बोल रहे हैं, वैकुंठ की पत्नी है? मतलब खाना इतना अच्छा बनाते थे, बहुत अच्छा खाना बनाते थे, तो बोलते थे गदाधर मेरी वैकुंठ की पत्नी है, ऐसा करके बोलते थे। तो वो स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, बहुत सुंदर। और उसके बाद लास्ट में श्रीवास ठाकुर जी जीव तत्व नारद जी के अवतार हैं, तो सभी जीवों को वह रिप्रेजेंट करते हैं, नेतृत्व करते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ हमारे पास 7 मिनट है, तो हम थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। वास्तव में चैतन्य चरितामृत नए भक्त के लिए नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक ज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है। आदर्श रूप में मनुष्य को भगवत गीता से प्रारंभ करता है और श्रीमद् भागवत से आगे बढ़ता है और फिर चैतन्य चरितामृत का अध्ययन करता है। यद्यपि ये सभी महान शास्त्र एक जैसे परम स्तर पे हैं, किंतु तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से चैतन्य चरितामृत सर्वोच्च स्तर पे माना जाता है। इसके प्रत्येक श्लोक की रचना पूर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर आप कहोगे प्रभु जी जब हम तो न्यू डिवोटी हैं, क्या श्रीला प्रभुपाद जी भी जीव अवतार हैं? जीव अवतार नहीं, वो जीवात्मा है। उन्होंने कभी नहीं बोला कि वो कृष्ण है। अपितु जब वो यहाँ इस धरती पे थे तो कुछ लोग बोलने लगे, हल्ला करने लगे, आप लीला मत पढ़ेंगे कि कृष्ण प्रभुपाद जी भगवान है। प्रभुपाद ने उनको इस्कॉन से बाहर कर दिया। प्रभुपाद जी ऐसे बहुत कृपालु थे, लेकिन ये बात बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, एकदम नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी हैं कौन ये हम नहीं जानते। प्रभुपाद जी पूछा गया कि आप हैं कौन, तो प्रभुपाद जी ने कहा अगर मैं तुमको बता दूंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। ये समझ लीजिए कि प्रभुपाद जी भगवान के नित्य पार्षद, इतना समझ में आना चाहिए। जो एक भक्त को बोले थे ना कि तुम यहाँ वृंदावन में गुरु कृपा प्रभु को बोले कि तुम यहाँ भगवान का मंदिर बना रहे हो
और गोलोक में तुम्हारे लिए मकान बन रहा है, कृष्ण बना रहे हैं, मैं देख सकता हूं। तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, सेनापति भक्त हैं वो नित्यानंद प्रभु के। वी डू नॉट नो, मैं ये भी कहूंगा तो अपराध बनेगा, क्योंकि हम ये कहेंगे कि वो जीवात्मा है, ये भी अपराध बनेगा। क्यों अपराध बनेगा? क्योंकि नित्यानंद प्रभु के पार्षद द्वादश गोपाल ये जीव नहीं होते, सामान्य जीवात्मा नहीं होती, वह भगवान की शक्ति के विस्तार है। तो प्रभुपाद जी हम उस पर कोई अटकलबाजी नहीं करना चाहेंगे, कौन है हम नहीं जानते, वो तब जानेंगे जब वहां पहुंचेंगे। तो इसलिए हरे कृष्णा करते रहिए तो अपने उस प्रश्न का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। समान जीव तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। और इसे एम्पावर्ड शक्ति अवतार कह सकते हैं, बिल्कुल भक्ति की शक्ति से वो आवश्यक है। और नित्यानंद प्रभु ने कहा था कि मेरा सेनापति भक्त आएगा और पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार करेगा। तो इतना बात हम समझ में आता है। तो यानी कि एकदम अंतरंग पार्षद हैं नित्यानंद प्रभु के। जैसे नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद थे, वो उनका नाम था अभिराम गोपाल। वो बड़े मजेदार थे, वो जिसको छड़ी मारते थे उसे कृष्ण प्रेम मिल जाता था, इतना सुंदर। ऐसे 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 उनके पार्षद हैं। तो नित्यानंद प्रभु के पार्षद, मैं तो यही मानूंगा कि वो नित्यानंद प्रभु के पार्षद है, नित्यानंद के प्रभु, उसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। जिस प्रकार से महाप्रभुपाद की कृपा थी, और एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि एक व्यक्ति कई बार भागा फिर वापस आ जाता था, 11 बार भागा वापस आ जाता था, तो प्रभुपाद फिर उसको रख लेते थे। तो फिर प्रभुपाद की कृपा कहाँ से आ रही है, इतनी कृपालु आप कैसे हो? तो क्या है, नित्यानंद प्रभु से। तो हम तो यही मान रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के पार्षद है। बाकी डिटेल्स जो भी, और ये मतलब गलत तो नहीं दिखता है, और सेनापति भक्त है। अब जो कुछ आगे क्या है वो तो हमें वहां जाके मालूम चल जाएगा। तो अच्छा होगा हम सब लोग वहां पहुंच करके इस प्रश्न का उत्तर करें, है ना माता जी? आपका प्रश्न था, तो भगवान करे आप आध्यात्मिक जगत जाओ और वहां जाकर समझ जाओ। किसी ने बोला हम प्रभुपाद हम जब आध्यात्मिक जगत में पहुंचेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि आप प्रभुपाद है? कहते कोई दिक्कत नहीं, तुम समझ जाओगे, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो इस प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं। और देखिए चैतन्य चरितामृत में कुछ प्रसंग आएंगे जो कठिन लगेंगे, लेकिन आप जैसे मैं समझता हूँ 16 माला जब कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भागवत भी समझ ही लेते हो, जब कठिन कठिन बातें आती हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझेंगे, और जहां जहां कठिनाई होगी वहां हम आपकी मदद करने का प्रयास करेंगे। ओके, सो आई शैल स्टॉप हियर। वी हैव सम टाइम फॉर प्रसादम। नित्यानंद प्रभु जी मेंशन विच चैप्टर? पुस्तक है आपके पास? अभी ये कोई प्रश्न उत्तर देगा तो तभी उसका उत्तर दूंगा जब वो हमसे पुस्तक खरीदेगा, नहीं तो नहीं, नहीं तो उत्तर नहीं देंगे। यस माता जी, बस 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट।